इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2025 राजनीति विज्ञान का आज बहुविकल्पी प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे। इसमें 100 प्रश्न बहुविकल्पी दिए हैं, जिसमें से 50 प्रश्न करना अनिवार्य था। इसमें पहला प्रश्न अगर हम देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 का। वहीं दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा प्रश्न है किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी मुस्लिम लीग ने ये संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। चौथा प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। पांचवा प्रश्न है कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। छठवां प्रश्न है किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी प्रोफेसर आइवर जेनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 26 जनवरी 1950। आठवां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यानी 12 अनुसूचियां हैं। नवां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 10वां प्रश्न है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कनाडा के संविधान से या कनाडा देश से ये प्रभावित है। 11वां प्रश्न है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी वाइमर जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। 12वां प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इसको शॉर्ट में कहते हैं के.एम. मुंशी। 13वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 14वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस में। 15वां प्रश्न है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 292। 16वां प्रश्न है
संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। 17वां प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 389। 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जनता। 20वां प्रश्न है, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जवाहरलाल नेहरू। 21वां प्रश्न है, भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वेसी फेडरल ने अर्धसंघात्मक। 22वां प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी संसद के पास है। 23वां प्रश्न है कि हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आपातकालीन स्थिति में बदला जा सकता है। 24वां प्रश्न है कि संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 97 विषय दिए गए हैं। 25वां प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यानी 7वीं अनुसूची में। 26वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 17 में। 27वां प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी संपत्ति के अधिकार के, यानी अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से की सूची से हटा दिया गया है। अब एक विधिक अधिकार हो गया है जो अनुच्छेद 300 क में प्रविष्ट है। 28वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। 29वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों का अध्याय को जोड़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 42वां संविधान संशोधन। 30वां प्रश्न के वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 6 मौलिक अधिकार हैं। 31वां प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट किसके द्वारा जारी होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। रीट 2 ही लोग जारी कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 33वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा गोवंश पर प्रतिबंध लगाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 48 के तहत। 34वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी संसद कर सकता है। 35वां प्रश्न है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। 36वां प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से नीति सिद्धांत या तत्व को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। 37वां प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 38वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो यह एक राष्ट्र, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्र का अध्यक्ष। 39वां प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 40वां प्रश्न है किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 41वां प्रश्न है भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री। 42वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। 43वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। 44वां प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। 45वां प्रश्न है भारत में किस प्रणाली की कार्यपालिका कार्यरत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संसदीय प्रणाली। 46वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 47वां प्रश्न है राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राज्यपाल करता है। 48वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 35 वर्ष। 49वां प्रश्न भारत के राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मुख्यमंत्री होता है। 50वां प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 51वां प्रश्न है 51 निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे उस टाइम जिस टाइम ये प्रधानमंत्री बने थे। 52वां प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 53वां प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उप राष्ट्रपति। 54वां प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी
552। 55वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 143। 56वां प्रश्न है कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता? इसका सही जवाब ऑप्शन ए धन विधेयक। 57वां प्रश्न किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश। 58वां प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन में है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। 59वां प्रश्न है यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो उसे राज्यसभा में कितने दिनों के भीतर पास होना चाहिए? 14 दिन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 14 दिन। 60वां प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। 61वां प्रश्न है लोकसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी 25 वर्ष। 62वां प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 240। जो 17वीं लोकसभा 2019 में हुई थी उसमें बीजेपी को 303 सीट मिली थी, 303 है, लेकिन 24 में चुनाव हुआ था इसमें बीजेपी को 240 सीट मिला था। 63वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं बल्कि राष्ट्रपति का अंग होता है। धन विधेयक संसद 64वां प्रश्न धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है। 65वां प्रश्न लोकसभा का विघटन कौन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। छठवां प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के कितने सदस्य हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी 243। 67वां प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी 6 वर्ष के निर्वाचित होते हैं, ये विधान परिषद के चाहे राज्यसभा के। 58वां प्रश्न है कि कानून के शासन पद की रचना किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एवी डायसी। 69वां प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 25। 70वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 226। और यहाँ उच्च न्यायालय होता है तो यहाँ 32 हो जाता है। अनुच्छेद 32 के कारण उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार रिट जारी करने का और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 224 में रिट जारी करने का अधिकार है। 71वां प्रश्न है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 62 वर्ष। पहले 60 वर्ष था लेकिन 15वां संविधान संशोधन 1963 के अकॉर्डिंग इसको संशोधन करके 60 की जगह 62 कर दिया गया। 17वां प्रश्न उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पलट सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। 73वां प्रश्न है भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार
क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महान्यायवादी। 74वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति को। 75वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 34। 76वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संगठन और कार्य का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 324 में। 77वां प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी 3, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कुल 3 ही सदस्य होते हैं। 78वां प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी संसद के पास है। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। 79वां प्रश्न है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राज्यपाल। 80 प्रश्न है कि किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक कहा जाता है। 81वां प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 82वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विवाह और तलाक। 83वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य किसकी स्थापना 83वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य किसकी स्थापना करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ग्राम पंचायतों का। 84वां प्रश्न कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। 50वां प्रश्न है 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1993। 86वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। 27वां प्रश्न है कि नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महापौर। 88वां प्रश्न है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी त्रिस्तरीय है। 89वां प्रश्न पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी 5 वर्ष में होते हैं। 90वां प्रश्न है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति फजल अली। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। 91वां प्रश्न है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। ऑप्शन ए सही है, भारत और चीन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यानी भारत और चीन। 92वां प्रश्न है
सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शिमला समझौता। 93वां प्रश्न है कि प्रथम गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मार्शल टीटो। इसका सही जवाब मार्शल टीटो। 94वां प्रश्न है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1974। 95वां प्रश्न कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। 96वां प्रश्न है कि सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश ढाका में। 97वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है नेपाल। 98वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी द हेग में। 99वां प्रश्न है कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण भारत ने किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था सतीश धवन केंद्र से। 100वां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 5 स्थायी सदस्य 5 है।